सो हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू हरमान स्टडीज। तो अभी भी सब लोगों को सेक्शन कंट्रोलर के आंसर की का इंतजार है और ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर की नहीं, अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट कहने का मतलब कि आपने अगर इसका एग्जाम दिया है तो आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट में पता चलेगा। ऑलराइट, तो सेक्शन कंट्रोलर के अलावा एलपी का भी एग्जाम हुआ है हाल में, और जेई का मैं ज़्यादा कवर नहीं करूंगा। मैं सेक्शन कंट्रोलर रेलवे के जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, सेक्शन कंट्रोलर, फिर एएलपी और एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आगे के महीने में होने वाला है। ठीक है, तो अभी एएलपी का भी आंसर की नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसका एक सेंटर का, पटना के एक सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ था, तो उसका नया एग्जाम का डेट आएगा, तो उसके बाद उसका आंसर की आएगा। फिलहाल और जो एनटीपीसी है वो तो 16 तारीख से 27 तारीख के बीच में उसका एग्जाम होना है। ओके, सो फर्दर, तो अब सेक्शन कंट्रोलर की अगर बात कर लें तो सेक्शन कंट्रोलर को बहुत लोगों ने भरा था। सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम बहुत बच्चों ने दिया था। ठीक है, उस बहुत बच्चों को सेक्शन कंट्रोलर से एग्जाम उम्मीद भी है। इसमें टोटल 368 वैकेंसीज थी, 368 वैकेंसीज थी, और बहुत बच्चों को इससे उम्मीद है, क्योंकि बहुत बच्चों का इसमें अच्छा भी गया था। अब तक इसका आंसर किया जाना चाहिए था और इसका आंसर किया आया नहीं है। मेरे पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा कि इसका डायरेक्ट अब रिजल्ट ही आएगा, तो ऐसा ही लग रहा है कि जिन्होंने भी दिया है अब उनको डायरेक्ट रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। और कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मुझसे अपने जोन का एक्सपेक्टेड भी पूछा कि उनको इतना मार्क्स आया तो क्या होने का चांस रहेगा। तो कुछ नहीं कहा सकता है भाई, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का पेपर हुआ है जिसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग पूछा गया था, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो कि एडिशनल था, तो वो भी मॉडरेट लेवल का ही था। लेकिन ये पहली बार किसी पेपर में, रेलवे के किसी पेपर में पूछा गया था। तो आई होप कि जल्द से जल्द इसका आंसर की आए, नहीं तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम है, मतलब कि इसके लिए कम बच्चे भी अपियर हुए हैं। ठीक है, इसका अपियरेंस भी जो है बच्चों का कम हुआ है। तो रेलवे इस प्रोसेस के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलर इस एग्जामिनेशन के लिए कितना स्पीड से काम करता है रेलवे ही जानता होगा। ठीक है, रेलवे ही बता पाएगा। और आरआरबी एएलपी, एएलपी का 2 शिफ्ट में, सॉरी, 3 बार एग्जाम हुआ था, और 18 तारीख को इसका लास्ट एग्जाम था। ठीक, 3-4 दिन इसका एएलपी का एग्जाम हुआ था, 18 तारीख को इसका लास्ट एग्जाम था। पिछला बार जो एएलपी का वैकेंसी निकला था, तो टोटल 18,799 वैकेंसीज थे पिछला बार में, और इस बार जो एएलपी का वैकेंसी निकला है तो वो 9,970। ठीक है, ये 9,970 वैकेंसीज पर रहा है सिर्फ। तो वैकेंसी अगर कम हुआ है तो, और अपीयरेंस, बच्चों का जो अपीयरेंस है वो सेम है, और इस बार एएलपी के भी फॉर्मेट में देखा गया है कि चेंज आया है। ठीक है, जो पहले जीके जीएस जो लगभग 20 क्वेश्चन रहा करता था, इस बार 10 ही क्वेश्चन रहा है। ठीक है, जीके जीएस जो कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन रहता था, तो इस बार सिर्फ 10 क्वेश्चन ही देखने को मिला है। ज्यादा से ज्यादा इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया था इस बार। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको भी लेकर के बहुत ही कंफ्यूज थे। और जिन बच्चों का अभी तक एएलपी का पेपर नहीं हुआ है, मतलब जिस सेंटर का पेपर कैंसिल कर दिया गया था, तो उनको और अपना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल गया, उनको मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला है, तो अपना मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी भी आपका एग्जाम का डेट नहीं आया है। जेई का भी कुछ पेपर कैंसिल हुआ था, तो उनके एग्जाम्स का डेट उसी समय भी बता दिया गया था कि कब तक होगा, लेकिन एएलपी वालों का भी एग्जाम का डेट नहीं बताया गया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अपना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो आप ये नौकरी हासिल कर पाओगे आसानी से। देखिए, पिछला बार की तुलना में लगभग लगभग क्या पूरा पूरी 1/2 हाफ डिफरेंस है। ठीक, कहा पिछला बार 18,799 था, इस बार सिर्फ 9,970 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट हाफ वैकेंसीज है, और और इस बार के अलावा अगली बार के वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि रेलवे ने अप्रूवल के लिए अपर बोर्ड को इन्फॉर्म किया है कि अगली बार के वैकेंसी के लिए 11,127 वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है अगली बार के लिए, कि आगे के एग्जाम के लिए 11,127 वैकेंसी जो है वो रिक्वायरमेंट है अगली बार के लिए। तो रेलवे भी है, ठीक है, तेजी से काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि पहले से उसका शेड्यूल रहा किया है कि आंसर की टाइमली आ जाया करता था। पहले के एग्जाम्स में
2026 से पहले के एग्जाम्स में 5वां दिन, छठा दिन पे आंसर की आ जाता था। तो इस बार जैसे ग्रुप डी से देखने को मिला है कि ग्रुप डी के आंसर की लाने में ही उसने 6 से 7 दिन लगा दिया। ग्रुप डी का आंसर की लाने में 6 से 7 दिन लगा दिया, और उसके बाद जो सेक्शन कंट्रोल है उसका आंसर की अभी तक आया भी नहीं है। और एएलपी का भी अब तक आ जाता अगर सारे सेंटर का एग्जाम कंडक्ट हो जाता, लेकिन इसमें भी एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो गया। और तो होप कि ये सारा प्रोसेस जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जा रही है रेलवे के साथ, वो भी अपने आप को रिजॉल्व करेगा ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। और सेक्शन कंट्रोलर खास करके इसमें कम बच्चे हैं तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े कोचिंग है, तो उनके टीचर्स ने भी जो कहा था, जो उनका जो अप्रोक्सीमेशन था, जो भी अंदाजा था कि आंसर की कब तक आएगा और वो सब कैसा रहेगा, कट ऑफ कैसा रहेगा, तो वो सब भी उस मामले में फेल हो रहे हैं। ठीक है, आंसर की उनका भी नहीं, उनके अकॉर्डिंग भी जो भी उनका अप्रोक्सीमेशन था तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर की नहीं आया है। ठीक है, और एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो टोटल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला करके 8,868 वैकेंसीज हैं। 8,868 वैकेंसीज हैं एनटीपीसी में, और इसका एग्जाम का भी डेट आ गया है 16 to 27 मार्च तक। ठीक है, होली खेल लीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए, या फिर अभी से ही अगर लगे हुए तो इसके बाद अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और क्योंकि एनटीपीसी में इस बार कमी वैकेंसी है, जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी 35,000 के आसपास, उसके बाद से तो वैकेंसीज कमी होती गई हैं, और इस बार भी 8,000 ही वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी सीट इंक्लूडेड है और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का भी सीट इंक्लूडेड है। तो जो भी है, जितने भी वैकेंसीज है, आपको तो बस एक सीट क्लियर करना है, तो होप कि आपको वो सीट मिल जाए। और अगर कट ऑफ की बात करें सारे एग्जाम्स की, तो सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर में मैंने पिछले वीडियो में कुछ गलत बता दिया था कि ये लेवल 6 का जॉब है, ये गलत नहीं था, लेवल 6 का ही जॉब है ये। उसमें सैलरी में 33,000 बोल दिया था, 33,400। ठीक है, वो गलत है, सैलरी जो है वो 35,400 है। ठीक है, सैलरी क्या है, इसका बेसिक पे क्या है, तो 35,400 है। और ये लेवल 6 का जॉब है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो आप इसका कट ऑफ, आप किसी भी जोन से क्यों नहीं भरे हुए हो, ठीक है, आप किसी भी जोन से क्यों नहीं भरे हुए हो सेक्शन कंट्रोलर का, तो आप अपने जोन का एनटीपीसी, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का रिजल्ट देखिए, कट ऑफ, और खास करके सीबीटी 2 का, एक खास करके सीबीटी 2 मतलब कि जिसमें क्वालिफाई करना रहा हो सीबीएटी के लिए, जिसमें क्वालिफाई करना रहा हो सीबीएटी के लिए। ठीक है, तो उसका अपना जोन का खास करके देखिए, जैसे स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया, ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए देखिए कि कितना कट ऑफ गया है। तो सेक्शन कंट्रोलर का भी जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेशन उसी को मान के चलिए कि उतना ही रहेगा सेक्शन कंट्रोलर का भी, क्योंकि ये भी लेवल 6 का जॉब है, और स्टेशन मास्टर का जॉब जो है वो भी क्या है, लेवल 6 का जॉब है। तो जब दोनों सेम है तो सेक्शन कंट्रोलर का भी कट ऑफ उतना ही जाने का उम्मीद है। और आरआरबी एएलपी, इसका भी अगर कट ऑफ इसका भी अगर आप कट ऑफ का अप्रोक्सीमेशन जानना चाहते हैं, तो आपने जिस जोन से भी अगर फॉर्म भरा है, ठीक है, जिस जोन से भी अगर फॉर्म भरा है, तो उस जोन से आप अपने मार्क्स कंपेयर कीजिए पिछले वाले कट ऑफ से। ठीक है, पिछले वाले कट ऑफ से सीट कम हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन कट ऑफ क्या है उसी के प्लस माइनस 5 मान के चलिए कि एक ज्यादा होगा तो ज्यादा 5 बढ़ेगा, कम होगा तो कम से कम 5 घटेगा। तो प्लस माइनस 5 मान के चलिए कि जो भी कट ऑफ रहेगा प्लस माइनस 5 में रहेगा। और एनटीपीसी का कट ऑफ ये तो ठीक है, बस उसी तरीके का रहेगा, लेकिन ये एग्जाम होने के बाद अच्छे से पता चल पाएगा। ऑलराइट, तो सेक्शन कंट्रोलर वाले जिन्होंने अगर 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं और एक्यूरेसी भी 90 प्लस रह रहा था, तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि वो लोग सीबीएटी की तैयारी में लग जाए। ठीक है, आप लोग सीबीटी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आप लोग का होना फिक्स है, आपको बुलाया ही जाएगा सीबीएटी के लिए। और एएलपी वाले जिनको इसमें 55 से 60 प्लस का होप है, तो आप लोग सीबीटी 2 के तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको भी सीबीटी 2 के लिए बुलाया ही जाएगा। सीबीटी 1 क्या रहता है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 55 से 60 के प्लस है अगर, तो गारंटी के साथ आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। सेक्शन कंट्रोलर वाले जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आंसर की तक नहीं आया है, अभी रिजल्ट तो दूर की बात है, अभी आंसर की तक नहीं आया है। अगर आपको 90 प्लस है, ठीक है, एक्यूरेसी भी 90 प्लस है और 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हो, तो सीबीटी 2 की तैयारी में, सीबीएटी की तैयारी में लग जाओ। और एनटीपीसी जिनका भी एग्जाम देने, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं एनटीपीसी का, तो वो भी अपने एनटीपीसी के प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि 16 से 27 मार्च के बीच में फिलहाल टेंटेटिव ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है
कि अब ये डेट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि अब ये डेट्स चेंज नहीं होंगे। ऑलराइट, तो लास्ट में आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि जो भी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जैसा कोई भी अपडेट आता है तो वो मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और नया सीरीज भी लाऊंगा जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग भी डिस्कस करूंगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो बढ़िया रह सके, हाई स्कोरिंग रहे, तो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो में याद बने हो तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो उनको भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।